Once again, welcome you all to your own YouTube channel Orbit Classes। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Orbit Classes में। आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब कैसे किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तीन मेथड है जिसके सहायता से किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। पहला चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग के विषय में बात किया जाए तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा झमेला वाला बात इसमें नहीं है। क्या कहता है कि जब दो अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाएगा तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। दो अनचार्ज बॉडी को जब एक दूसरे के अगेंस्ट रब करिएगा तो दोनों अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा। यही प्रक्रिया चार्जिंग बाय रबिंग कहलाएगा। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते हैं, इस पेन को बाल से रब करके छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। यही तो है चार्जिंग बाय रबिंग, यही तो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पेन को रब किया आपने, दोनों के पास चार्ज आ गया, बिट्स ऑफ पेपर को आपने अट्रैक्ट कर लिया, है ना। बचपन में ऐसा कई बार हम लोग करते हैं। अपने से छोटा बच्चा को ये ऐसा दिखा के 1-2 रुपये जादू के नाम पे ठग भी लेते हैं। फिर कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे कि जब दो अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है तो दोनों अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है। यह जो प्रक्रिया है चार्जिंग बाय रबिंग कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है चार्जिंग बाय रबिंग कहलाता है। दूसरा ये क्या है, दूसरा है हम लोगों के पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के विषय में अगर बात किया जाए तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए कहते हैं कि ये हो गया हमारे पास एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा बाबू, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के टच में लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया। तो जब एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, टच में लाया गया, तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हो गया, हुआ ये कि यह जो चार्ज बॉडी है अपना आधा चार्ज अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर कर दिया। चार्ज बॉडी अपना आधा चार्ज अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर कर दिया। इसके पास भी Q, इसके पास Q था, अब हो गया Q/2, इसके पास 0 था, इसके पास हो गया Q/2। यह जो प्रक्रिया है चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, टच कराया जाता है, तो चार्ज बॉडी अपना आधा चार्ज अनचार्ज बॉडी को दे देता है। यह जो प्रक्रिया है चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। तीसरा क्या कंसेप्ट है बाबू, तीसरा मेथड का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या कहता है, ये हो गया आपके पास एक चार्ज बॉडी, इसके नजदीक आपने एक अनचार्ज बॉडी को रख दिया। पहले स्टेप में हमने आपको क्या दिखाया, पहले स्टेप में हमने दिखाया कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के नजदीक रखा गया। एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के नजदीक रखा गया। तो नजदीक रखा गया तो हुआ क्या, हुआ ये कि अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो गया। कैसे चार्ज हुआ, तो देखिएगा ये चार्ज बॉडी था जिसके पास पहले Q चार्ज था, अभी भी इसके पास Q भी चार्ज रहेगा। लेकिन अनचार्ज बॉडी के पास क्या होगा, तो देखिए चार्ज बॉडी के सामने वाला फेस अपोजिट नेचर, इसके सामने कैसा अपोजिट, मतलब यह पॉजिटिव है तो यह निगेटिव, अगर यह निगेटिव रहता तो ये पॉजिटिव, और पीछे वाला फेस यानी रिमेनिंग पोर्शन पॉजिटिव नेचर का चार्ज हो जाएगा। यह जो प्रक्रिया है चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। जब एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक रखा जाता है तो अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। कैसे, तो चार्ज बॉडी के सामने वाला फेस अपोजिट नेचर और अपोजिट फेस जो है वो सेम नेचर का चार्ज रखता है। आई बात समझ में। ये था मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें तीन मेथड हम लोगों ने पढ़ा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यही तीन मेथड के सहायता से अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक ना, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में।